जय श्री कृष्ण, जय राधे। मैं डॉक्टर आशीष मथुरा वृंदावन से हूँ। आज एक नई सीरीज चालू कर रहा हूँ। इस सीरीज का पहला ये वीडियो है। इस सीरीज का नाम है बच्चों एवं युवाओं के लिए श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान। श्रीमद् भगवद गीता जी का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम अर्जुन को दिया। गीता जी के माध्यम से आपको और हमको गीता जी सुनने को और पढ़ने को मिल रही है। ये सीरीज मेरी बच्चों को ही समर्पित है। बच्चे और युवा इस सीरीज को जरूर देखें। आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार श्रीमद् भगवद गीता जी से हम अपनी समस्याओं का समाधान कैसे निकाल सकते हैं और सभी बच्चे श्रीमद् भगवद गीता जी को पढ़ के अध्यात्म से कैसे जुड़ सकते हैं, जिससे उनको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त हो। ये मेरा छोटा सा प्रयास है। आप बड़े भी देखें और बच्चों को भी दिखवाएं। जय श्री कृष्ण। आइए प्रारंभ करते हैं। मैं और मेरा के सभी विचारों से मुक्त होकर हमको पूर्ण शांति मिलती है। ये मेरा है, मैं हूं, अहम भावना, इन सभी विचारों से मुक्त हो जाएंगे तो हमको पूर्ण शांति मिलती है। एक बार अपना कर देखें। सच्ची खुशी केवल शांतिपूर्ण मन से ही प्राप्त हो सकती है। हमको सच्ची खुशी चाहिए तो वो केवल शांतिपूर्ण मन से ही मिलेगी। मन सभी कार्य में बहुत बड़ा योगदान देता है। मन का बहुत बड़ा रोल है। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी, मशीनी जीवन शैली के कारण आज का जीवन बच्चों का, किशोरों का, युवा का बहुत तनावग्रस्त हो गया है। बहुत तनाव में आज बच्चा जी रहा है। जहाँ उसके ऊपर पढ़ाई का लोड है, उसके साथ ही कंपटीशन का भी वक्त चल रहा है। पढ़ाई के साथ साथ कंपटीशन में भी उसको पार पाना है। ये सारी चीज़ें उसके साथ शामिल हैं। आज रोजमर्रा की भागदौड़ बेहद तनावग्रस्त बन गई है। बच्चा बहुत तनावग्रस्त महसूस कर रहा है। रोजमर्रा की जो भागदौड़ है, लोग अक्सर, यानी हम सब भी इसमें शामिल हैं, अपने अस्तित्व और अपने उद्देश्य को भूल गए हैं। हमारे अस्तित्व को बचाने का क्या उद्देश्य है, हमारे जीवन लेने का क्या उद्देश्य है, ये तो बहुत दूर हो गया। आज हम मकड़ जाल में बुन गए हैं, बच्चों से लेकर बड़े तक। चूंकि ये वीडियो बच्चों को ही समर्पित है, इसलिए मैं सभी बातें बच्चों के ही संबंध से बोलूँगा। ये पूरी सीरीज मेरी बच्चों को ही लिए ही बनी है। हमको कुछ ऐसी गतिविधियाँ जिसमें मानसिक हो, शारीरिक हो, आध्यात्मिक हो, करनी पड़ेंगी, जिससे हमारा मन और मस्तिष्क सही रह सके। ये सुझाव मैं सभी बच्चों को दे रहा हूँ, सभी युवा को दे रहा हूँ। हम सभी भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चाहे पढ़ाई की रेस हो रही हो या कंपटीशन की रेस हो रही हो। पता नहीं हम लोग किस रेस में दौड़ रहे हैं, किस रेस में हिस्सा ले रखा है जिसमें इतनी दौड़ मची है। और दौड़ने के साथ में सभी का जीतना अनिवार्य है, ऐसा भी सोचा जा रहा है कि हमको जीतना भी है, दौड़ना भी है और जीतना भी है। और यदि हम हारते हैं तो ना जाने क्या हो जाएगा, क्या खो देंगे, हमारे हाथ से क्या छूट जाएगा, ऐसा महसूस करते हैं। यदि हमारा कंपटीशन में नंबर नहीं आया, यदि हम पास नहीं हुए अमुक एग्ज़ाम में, तो यानी क्या खो देंगे, क्या हमसे ज़िंदगी में छूट जाएगा, ऐसा भी महसूस करते हैं। चुनौतियाँ, परेशानियाँ प्रत्येक के जीवन में आती हैं।
सभी के जीवन में आती हैं चुनौतियाँ और परेशानियाँ, हमें इनसे घबराना नहीं है। हाँ, हमको इन चुनौतियों से कैसे लड़ना है, कैसे इनसे निपटना है, कैसे इनको जीतना है, ये सब हमको सीखना है और आना चाहिए। सभी बच्चों के माता पिता का ये फर्ज बनता है, अपने बच्चों को चुनौतियों से सामना यदि वो करें तो उन चुनौतियों से कैसे लड़ना है, कैसे निपटना है, कैसे जीतना है, ये बताएं। यदि आप नहीं बता सकते हैं तो आप श्रीमद् भगवत गीता जी उसके हाथ में दे दीजिए। वो श्रीमद् भगवत गीता जी को पढ़कर, सुनकर, समझकर वो सब कुछ समझ जाएगा, सब कुछ सीख जाएगा। मेरा ऐसा सुझाव है। आज बच्चों की, युवाओं की चुनौती यही तक सीमित रह गई है। यहीं तक सोचते हैं कि हमारा कंपटीशन पास कर लें या हम अच्छी पढ़ाई कर लें, अच्छी पढ़ाई करके नौकरी पा लें, बस यही उनका, यही लास्ट डेस्टिनेशन है, यही लक्ष्य है उनका जिंदगी का। यही उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती महसूस हो रही है, यही उनके लिए बहुत टेंशन बना हुआ है। हम जब जिम्मेदार नागरिक बनेंगे तो हमारे ऊपर घर, परिवार, समाज, देश की जिम्मेदारी होगी। बच्चों को संबोधित करते कह रहा हूँ, ये चुनौती आपके लिए बड़ी नहीं है। हम सब बच्चे, बड़े जब जिम्मेदार नागरिक बन जाते हैं, बच्चेपन से ऊपर उठ के युवा होते हैं, युवाओं से प्रौढ़ होते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारी लेते हैं, समाज की जिम्मेदारी लेते हैं, देश की जिम्मेदारी लेते हैं, वह जिम्मेदारी और भी कठिन होती हैं, और भी बड़ी होती हैं। तो उनसे लड़ना अभी से हमको आना चाहिए। चुनौतियों से भागना नहीं है, चुनौतियों से लड़ना है, और लड़के हमको सीखना है कि हमने क्या गलती करी जो आगे हमसे गलती ना हो। ये हमें सीखना है। हम उन चुनौतियों को कैसे हल करेंगे, ये भी हमें सीखना है। इसलिए हम सभी को परेशानियों से लड़ना आना जरूरी है। चुनौतियों से, परेशानियों से हमें भागना नहीं है, उनसे सीखना है। चुनौतियों से सीखना है कि हम चुनौतियों को कैसे हराएं। अभी से आना चाहिए, जबकि हम सब सफल जीवन की परिकल्पना करते हैं। ये सोचते हैं कि हम सभी का सफल जीवन हो। इसलिए हमको सभी को चुनौतियों से अभी से लड़ना आना चाहिए, अभी से जीतना आना चाहिए। चुनौतियों से, मैं किसी कंपटीशन को जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पढ़ाई को जीतने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ चुनौतियों को और परेशानियों को हल करने की बात कर रहा हूँ। परेशानियों को हल करना आना चाहिए, उसका मैंने आपको तरीका बताया। और मैं बताता हूँ, आज के समय की चुनौती बाहरी नहीं है। हम सोचते हैं कि हमारा कोई दुश्मन बाहर है, कोई हमको बाहर का व्यक्ति चुनौती देगा। कोई बाहर नहीं है। हमारी चुनौती बाहरी नहीं अपितु आंतरिक है। अंदर से हमारी परेशानी है। हमारी परेशानी का कारण, हमारी चुनौती का कारण, हमारी टेंशन का कारण कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है, हम स्वयं होते हैं, जिसमें तनाव और चिंता प्रमुख है। हम लोग क्या लिए बैठे हैं? टेंशन, चिंता, तनाव को लेके बैठे हैं, वही हमारी परेशानी का कारण है। जब हम अपने अंदर की चुनौती से नहीं लड़ पाते तो हमें दूसरी समस्याएं घेर लेती हैं। पहले हम सोचते थे बाहर वाला हमारा दुश्मन है, लेकिन दुश्मन ही हम स्वयं है, हमारे अंदर है। वही तनाव और चिंता का कारण है। जब हम इनसे नहीं निपट पाते हैं, हम इनसे हार जाते हैं, उसके बाद हमको क्या घेर लेता है? रोग और विकार। रोग हमको घेर लेते हैं, विकार हमको घेर लेते हैं, हम पस्त हो जाते हैं और त्रस्त हो जाते हैं। इसके दो समाधान हैं, जो गीता जी के माध्यम से इसके दो समाधान हैं। पहला समाधान, अपनी चुनौतियों से लड़ना, अपनी चुनौतियों से लड़ना। और इसका दूसरा समाधान है, या अपनी चुनौतियों से लड़ना, अपनी चुनौतियों से लड़ना या अपनी चुनौतियों से लड़ना। यानी हर हाल में तुमको लड़ना ही पड़ेगा अपनी चुनौतियों से जीतने के लिए। इसके अलावा कोई समाधान नहीं है। अपनी चुनौतियों से, परेशानियों से हमको स्वयं लड़ना होगा, क्योंकि ये हमारी स्वयं की बनाई हुई है, ये बाहरी नहीं है। ऐसा हमको स्वयं को समझना होगा। सभी बच्चों को वर्तमान में जीना चाहिए।
श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुसार मैं ये बात बोल रहा हूँ। सभी बच्चों को, युवा को वर्तमान में जीना चाहिए। कैसे, ये मैं आपको बताता हूँ। प्रकृति और समय का आनंद लें। वर्तमान में प्रकृति और समय का आनंद लें। आज की जिम्मेदारी आज ही निपटाएं, कल पर ना छोड़ें। आज जो हमारे को काम दिया है, आज जो हमें काम करना है, वो आज ही समाप्त कर लें। उस काम को कल के लिए न छोड़ें। भविष्य की चिंता ना करें, कल क्या होगा। आज अपना आप 100% दीजिए। आपकी जितनी ऊर्जा है वो आज लगाइए। आप ये ना सोचें कि वो उस ऊर्जा को बचाकर मैं कल लगाऊंगा। कर्तव्य कर्म की बात कर रहा हूँ, एजुकेशन की बात कर रहा हूँ, शिक्षा की बात कर रहा हूँ। अपनी ऊर्जा के लिए, शिक्षा के लिए आज समय दें, 100% टाइम दें। क्योंकि आज आपने अच्छा कर लिया तो भविष्य निश्चित ही अच्छा होगा। आज पर ही भविष्य निर्भर करता है। आज के बीज बोते हैं, आज जो बीज हमने फसल में बोया है उसी की फसल भविष्य में काटते हैं। इसी को बोना काटना सिद्धांत भी कहते हैं, जिस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है। बोना काटना सिद्धांत, जो बीज आज हम बोएंगे उसकी फसल हम भविष्य में काटेंगे। भविष्य सदैव अनिश्चित होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। चुनौती भी है। भविष्य सदैव अनिश्चित है, उसकी चिंता भी नहीं करनी है, उसकी टेंशन भी नहीं करनी है। आज ही कल की तैयारी आज करनी है, कल नहीं करनी। और उसकी चिंता भी नहीं करनी है, क्योंकि भविष्य भी अनिश्चित है और हमारे नियंत्रण में भी नहीं है, हमारे कंट्रोल में भी नहीं रहता है भविष्य। कल क्या होगा वो हमको क्या पता। कल क्या होगा क्या कोई जानता है? कोई कहता है कि हाँ मैं जानता हूं, तो प्रश्न ये आता है कि 20 साल बाद क्या होगा? बता सकता है कोई 20 साल बाद क्या होगा? नहीं बता सकता। क्या हम 20 साल बाद उस चीज को देखेंगे? क्या हम उस 20 साल बाद उस चीज को नहीं देखेंगे? ये भी तो एक अनिश्चित प्रश्न है। हम 20 साल बाद रहेंगे या नहीं रहेंगे, इसका जवाब भी कोई नहीं दे सकता है, क्योंकि भविष्य के गर्भ में क्या छुपा हुआ है वो हमको किसी को नहीं पता। हम भविष्य में क्या होंगे ये हमें नहीं पता। हाँ, ये हमें पता है कि आज हम क्या हैं। आज का वक्त हमें सुधारना है, हमें आज बदलना है, आज सुधारना है। इसलिए आप आज पर ध्यान दें। इसमें अनिश्चितता है। अनिश्चितता पे एक बात करता हूं, भविष्य की अनिश्चितता पे। किसान बीज लगाता है फसल के लिए और इंतजार करता है काटने का। बोना और काटना सिद्धांत के अंतर्गत आज उसने बीज लगाया फसल में और काटने का इंतजार करता है, परंतु यदि परिस्थिति ने उसका साथ नहीं दिया और ओले पड़ गए या बारिश आ गई, फसल काटने से पहले ही फसल नष्ट हो गई, तो इसकी जिम्मेदार, इस सब का जिम्मेदार कौन होगा? क्या वो व्यक्ति जिसने कहा बीज लगाया? नहीं, इसका जिम्मेदार कोई नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी किसी की नहीं है, क्योंकि ये प्राकृतिक आपदा है जो हर किसी के साथ नहीं घटती, लेकिन किसी किसी के साथ घटती है। ये भी हमें ध्यान रखना है। इस पर हमारा किसी का वश नहीं है। ऐसे ही हमें आज कार्य करना है, कल के लिए कोई कार्य न टालें। किसी को नहीं पता कि वो कल कहां पहुंचेगा, कल क्या करेगा। आज जियो, जी भर के जियो, खुशी से जियो, अपने कर्तव्य कर्म को पूरा करते हुए जियो। श्रीमद् भगवत गीता जी के अनुसार इसका सबसे अच्छा समाधान है, हमको अपने सभी कर्तव्य, जो हमारे सभी कर्तव्य कर्म हैं, जैसे विद्यार्थी का कर्तव्य कर्म है पढ़ना, युवा जो नौकरी कर रहा है उसका कर्तव्य कर्म है ईमानदारी से नौकरी करना, या जो व्यापार कर रहा है उसका ईमानदारी से कर्तव्य कर्म है व्यापार करना।
अपने कर्तव्य कर्म और उसका जो फल है उन सबको ईश्वर, परमात्मा, कृष्ण, उस सत्ता, उस भगवान जिस पर हमें विश्वास है, जिसको हम मानते हैं, उसको समर्पित करना है। अपने कर्तव्य कर्म को और उसके फल को क्या सोचना है, ये भगवान का कर्म है भगवान के लिए, ये भगवान का फल है भगवान के लिए। ऐसा सोच के कर्म करना है, फल भी भगवान को देना है। जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम उपासना करते हैं, जिसकी हम प्रार्थना करते हैं, ये ऐसा हम उसके चरणों में समर्पित कर देते हैं तो हम सभी तनावों से स्वतः ही मुक्त हो जाएंगे। हमें ना कोई टेंशन होगी, ना कोई तनाव होगा। ऐसा हमें कर देना चाहिए।